गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये क्विक वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ साथियों का ये सवाल था कि आपका जो एक्सेस डेटा का D109 है उसका बैकअप क्या है और वो चार्ज कितने देर में होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप करेक्ट चार्जर से यानी बिल्कुल अप्रोप्रिएट चार्जर जो होता है वो अगर आप यूज़ नहीं करेंगे अपने एक्सेस डेटा के किसी भी रेडियो के लिए, तो आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुकी है। मेरा जो एक्सेस डेटा का D109 ख़राब हुआ था वो मुझे अब लगता है उसी वजह से ख़राब हुआ था क्योंकि उसको मैं अपने वन प्लस के 33 वॉट के चार्जर से चार्ज करता था और ये मेरी भूल थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि अभी क्या फ़ॉल्ट है वो मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैंने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया और मेरे पास नया यूनिट आ चुका है। लेकिन इस बार मैं अपने एक्सेस डेटा के सभी रेडियो को करेक्ट चार्जर से चार्ज कर रहा हूं और आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। अगर आपके पास एक्सेस डेटा का कोई भी रेडियो है जिसमें रिचार्जेबल बैटरी लगता है तो आप मेक श्योर करें कि आपको 5 वोल्ट 1 एम्पियर चार्जर यूज़ करना है। याद रखिएगा 5 वोल्ट 1 एम्पियर। और इस चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं तो आपके रेडियो को एटलीस्ट आपके बैटरी पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप याद रखिएगा 5 वोल्ट 1 एम्पियर यही चार्जर यूज़ कीजिएगा। और आप सबको पता होगा कि मैंने पगाड़िया का ग्रेनेड जो ब्लूटूथ स्पीकर है विथ FM रेडियो वो ऑर्डर प्लेस किया था, उसमें चार्जर भी था। और पगाड़िया वालों की एक अच्छी बात यह है कि वो अपने यूनिट के साथ चार्जर प्रोवाइड कराती है और बहुत ही बेहतरीन चार्जर है। एक्चुअल में एक्यूरेट जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कंपैटिबल है मेरे एक्सेस डेटा के सभी रेडियो के लिए। 5 वोल्ट 1 एम्पियर और उसी से मैंने चार्ज किया था अपने एक्सेस डेटा की D109 को लास्ट टाइम में। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि 1.25 घंटे में फुल चार्ज हो गया और बैकअप भी बढ़िया दे रहा है। इवन रात में भी मैंने 6 घंटा उसका ब्लूटूथ से FM सुना है, FM गोल्ड पूरी रात, और बैटरी अभी भी फुल शो कर रहा है, यानी बैकअप भी उसका बढ़ गया है और पिछले यूनिट के मुकाबले मुझे इसका बैकअप सही लगा है। तो याद रखिएगा अगर आपके पास एक्सेस डेटा का कोई भी रेडियो है जिसमें रिचार्जेबल बैटरी लगा है तो आप 5 वोल्ट 1 एम्पियर का ही चार्जर यूज़ कीजिएगा और ये अपने सभी ब्लूटूथ स्पीकर के लिए भी यूज़ कीजिएगा। क्योंकि मेरा एक ब्लूटूथ का स्पीकर था ट्रिविट स्टॉर्म बॉक्स जो कि मुझे 6000 में मिला था आज से 2 साल पहले, और उसको भी मैंने फास्ट चार्जर से चार्ज किया था। उसकी वजह से उसका भी बैटरी ख़राब हो गया तो मुझे दूसरा मंगाना पड़ा था। हालांकि इस बार उसका कॉस्ट कम था, मुझे 5000 रुपये में मिल गया, लेकिन बहुत ही बढ़िया साउंड है। तो अब मैं अपने सारे यूनिट को या तो एक्सेस डेटा का रेडियो हो चाहे ब्लूटूथ स्पीकर हो 5 वोल्ट 1 एम्पियर चार्जर से चार्ज करता हूं और ये सेफ। मैं आपको चार्जर भी दिखा देता हूं, आप देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन। आपको चार्जर दिखाता हूं, पहले आप चार्जर देखिए। तो ये वो चार्जर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये मुझे पगाड़िया ग्रेनेड के साथ आया था। देखिए पगाड़िया की ब्रांडिंग, DC 5 वोल्ट 1 एम्पियर, नॉट फॉर मोबाइल चार्जिंग, यानी इसको आप मोबाइल के लिए यूज़ मत कीजिएगा। और ये अडेप्टर है और ये केबल भी इसके साथ ही आया था। और केबल की खासियत आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको 2 स्लॉट आपको दिए गए हैं, यानी कि 2 पिन आपको दिए गए हैं। अगर आपको USB से चार्ज करना है तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको टाइप C चार्ज करना है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए दोनों अटैच है। और साथ ही साथ आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई वायर है इसको यहाँ से आप डीअटैच कर दीजिए और अपना जो भी कंपैटिबल वायर है वो लगा के इस एडेप्टर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। आपका रेडियो सेफ़ रहेगा या फिर आपका ब्लूटूथ का स्पीकर सेफ़ रहेगा। मेक श्योर कि इस चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज ना करें। क्लियरली इंस्ट्रक्टेड है कि नॉट फॉर मोबाइल चार्जिंग। तो ये जो चार्जर है ये मुझे मिला था पगाड़िया ग्रेनेड के साथ, और जो मैंने पगाड़िया का क्रेटा मंगाया था रेडियो 5N रेडियो, उसके साथ भी चार्जर आया हुआ है, लेकिन मैंने उसको बॉक्स में से अभी तक नहीं निकाला है, ना ही रिमोट निकाला है और ना ही उसका चार्जर निकाला है, क्योंकि मेरा काम अभी इससे चल जा रहा है। और इससे जब मैंने एक्सेस डेटा की D808 को और D109 को चार्ज किया तो मुझे बैकअप में भी काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त बैकअप लग रहा है। और D808 और D109 की एक खासियत ये है कि अगर आप इसको यूज़ नहीं भी करते हैं तो बैटरी में जो ड्रेन देखने को मिलता है वो काफ़ी कम होता है। अगर आप उसको फुल चार्ज करके रख भी देते हैं और यूज़ नहीं भी करते हैं तो कई सारे रेडियो में होता है कि बैटरी ड्रेन हो जाता है, लेकिन इन दोनों रेडियो में मुझे बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिला है। और D808 को तो मैंने आज से लगभग 20 दिन पहले फुल चार्ज करके रखा था, अभी भी उसमें फुल बैटरी शो कर रहा है। और चूँकि मैं उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता तो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी रखे रखे कुछ तो डिस्चार्ज होना चाहिए था। तो मेक श्योर कि आप ये वाला चार्जर यूज़ करें, यही कॉन्फ़िगरेशन वाला चार्जर यूज़ करें, आपके रेडियो के लिए सेफ़ रहेगा। और बहुत जल्द मैं अपने
219 और 220 में जो रिचार्जेबल बैटरी लगाया था उसको फिर से चार्ज करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से यूज़ नहीं किया। एक बार फिर से उसको फुल चार्ज करेंगे और इस बार आपको बताएंगे कि उसको चार्ज करने में कितना टाइम लगा है। मैं प्रॉपर उसको कैलकुलेट करूँगा और फिर एक बार वो चार्ज हो जाए तो उसको मैं D219 और 220 में लगा के इस बार उसका बैटरी टेस्ट भी करूँगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो आप सबके सामने शेयर ज़रूर करूँगा। ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि जो चीज़ मैंने फेस करी है वो आपको ना फेस करनी पड़े, क्योंकि जो एक्सेस डेटा की रेडियोज़ होते हैं D109 और D808 जैसे काफ़ी महंगे रेडियो होते हैं और इनमें जब कुछ फॉल्ट आ जाता है तो काफ़ी परेशानी होती है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि ना तो रिफंड मिलने के चांसेस होते हैं और ना ही रिपेयर के चांसेस हैं। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि आप अगर इस रेडियो को यूज़ करते हैं, चाहे आप चार्ज करते हो, तो मेक श्योर कि ये सेफली होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।